बनी इसराइल में इमरान एक आबिद शख्स था और उसी जुहद व इबादत की वजह से नमाज की अमामत भी उन्हीं के सुपरद थी। और इनकी बीवी हना भी बहुत पारसा और आबिदा थीं, और अपनी नेकी की वजह से वो दोनों बनी इसराइल में बहुत ज़्यादा महबूब व मकबूल थे। मोहम्मद बिन इसहाक साहब मुगाजी ने इमरान का नसब नामा इस तरह बयान किया है: इमरान बिन हाशिम बिन मीशा बिन जुज़किया बिन इब्राहीम बिन इज़रिया बिन नाविश बिन अजर बिन यहू बिन नाज़्म बिन मकास्त बिन ईशा बिन अया रहीम ज़मियाम बिन सुलेमान बिन दाऊद अलैहा अलस्लोत वस्सलाम। और हाफिज इब्न इसाकर ने उन नामों के अलावा दूसरे नाम बयान किए हैं, और उन दोनों बयानात में काफ़ी इख्तिलाफ पाया जाता है। ताहम इस पर तमाम उलमा इंसाफ का इत्तिफाक रान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और मोह बिन फातूस बन कबील है कि इमरान भी दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इमरान साहब औलाद नहीं थे, और इनकी बीवी बहुत ज़्यादा मुतमन्नी थी कि उनके औलाद हो। वो इसके लिए दरगाह इलाही में दसद्दा और कबूलियत दुआ के लिए हर वक्त मुंतज़िर रहती थीं। कहते हैं कि एक मर्तबा सहन मकान में चहल कदमी कर रही थीं, देखा कि एक परिंदा अपने बच्चा को खिला रहा है। हना के दिल पर यह देखकर सख्त चोट लगी, और औलाद की तमन्ना ने बहुत जोश मारा, और हालत इस्तिराब में बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठा दिए और अर्ज़ किया, परवरिदगार उसी तरह मुझको भी औलाद अता कर कि वो हमारी आंखों का नूर और दिल का सुरूर बने। दिल से निकली हुई दुआ ने कबूलियत का जामा पहना, और हना ने चंद रोज़ बाद महसूस किया कि वो हामिला हैं। हना को इस एहसास से इस दर्जा मुसर्रत हुई कि इन्होंने नज़र मान ली कि जो बच्चा पैदा होगा इसको हैकल मस्जिद अक़सा की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। बहरहाल अल्लाह ताला ने इमरान की बीवी हना की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा, और वो मुसर्रत व शादिमानी के साथ उम्मीद बर आने की घड़ी का इंतज़ार करने लगें। बशर बिन इसहाक कहते हैं कि हना अभी हामिला थी कि उनके शौहर इमरान का इंतकाल हो गया। जब मुद्दत हमल पूरी हो गई और विलादत का वक्त आ पहुंचा तो हना को मालूम हुआ कि उनके बतन से लड़की पैदा हुई है। जहां तक औलाद का ताल्लुक है, हना के लिए ये लड़की भी लड़के से कम ना थी, मगर उनको ये अफसोस ज़रूर हुआ कि मैंने जो नज़र मानी थी वो पूरी नहीं हो सकेगी, इसलिए कि लड़की किस तरह मुक़द्दस हैकल की खिदमत कर सकेगी। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके अफसोस को ये कहकर बदल दिया कि हमने तेरी लड़की को ही कबूल किया, और इसकी वजह से तुम्हारा ख़ानदान भी मुअज़्ज़ज़ और मुबारक करार पाया। हना ने लड़की का नाम मरियम रखा। सरयानी में इसके मानी खादिम के हैं। चूँकि ये हैकल की खिदमत के लिए वक्फ कर दी गईं, इसलिए ये नाम मौजू समझा गया। फ़तह अल-बारी। अनबिया साबिकीन अलैहिस्सलाम की शरीयत में एक तरीक़ा इबादत का ये भी था कि अपनी औलाद में से किसी बच्चे को अल्लाह के लिए मखसूस कर दें कि इससे दुनिया की कोई खिदमत ना लें। हज़रत मरियम की वालिदा ने उसी कायदा के मुताबिक अपने हमल के मुतालिक ये मिन्नत मान ली कि इसको ख़ास बीत अल-मक़दस की खिदमत के लिए रखूंगी, दुनिया के काम में ना लगाऊंगी। मगर जब हमल से लड़की पैदा हुई तो ये ख्याल करके अफसोस किया कि लड़की तो ये काम नहीं कर सकती। कुरान के खूबसूरत और ईमान अफरोज़ उर्दू और हिंदी तर्जुमा व तफसीर के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ब्यूटीफुल कुरान के भी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।